अब हम लोग एक नया रिएजेंट पढ़ेंगे, नया रिएक्शन पढ़ेंगे। उसका नाम है WURTH, वुड्स रिएक्शन। ये किस में आ रहा है? अल्काइल हैलाइड में आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वुड्स रिएक्शन किसको बोलते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, सॉल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के सॉल्यूशन को ईथर में, सॉल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन ईथर गिव्स अल्केन, ठीक है। इसी को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। तो ये क्या होता है, चलो इसका ही जनरल देखो क्या होता है एक्सप्रेशन। RX, ये हम लोग अभी देखे यहाँ पे, ये वाला में RX प्लस 2Na। अच्छा, यहाँ पे हीटेड विथ सोडियम लिख लो, हीटेड विथ सोडियम को जनरल में लिख रहा हूँ Na, ठीक है। तो 2 मोल सोडियम के फिर प्लस XR गिव्स R सिंगल बॉन्ड प्लस 2NaX, 2NaX। इसको देख लो ध्यान से। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे है अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ट्रीट करके क्या बनाया जा रहा है, अल्केन, ठीक है। अब देखो कैसे हो रहा है ये। कार्बन वही, चलो यहाँ पे ब्रोमीन लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर 2Na, सोडियम यहाँ पे होगा ही। फिर यहाँ पे लेते हैं हम लोग कौन सा ले ले बताओ, कार्बन लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इस पर, Br ही लेते हैं, छोड़ो। तो इसमें क्या होता है कि ये इतना हम लोग को साइड प्रोडक्ट मिलता है, साइड प्रोडक्ट। ये ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या आएगा कि ये रिएक्शन दे देगा, यहाँ पे ईथर दे देगा। ईथर के प्रेजेंस में, क्योंकि हम लोग लिखे हैं इन ईथर, ठीक है। ईथर के प्रेजेंस में कार्बन सिंगल बॉन्ड प्लस यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, 2 सोडियम है और 2 यहाँ पे Br भी हो गया। तो हम लोग को ये तो ज़रूरत नहीं है कि Br2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2NaBr, क्योंकि ये को इस दोनों को 2 मल्टीप्लाई कर रहा है पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया Na2 भी है, Br2 भी है यहाँ पे। हाँ, हम लोग यहाँ पे 2 और 2 को कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग का 2 आ गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें, मैकेनिज़्म, कि आखिर ये इससे ये बना कैसे। इसको डैश लगा लो।
चलो इसको हम लोग ले रहे हैं RX प्लस 2Na प्लस X डैश R डैश। यहाँ पे हम लोग ड्राई ईथर यूज़ किए हैं, ड्राई ईथर यूज़ किए हैं, और यहाँ पे हम लोग का CC आ गया है। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, ये मिलेगा किस में मिलेगा, 11th के पीरियोडिक टेबल में। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, मान लो कि कोई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन मान लो इसके पास, चलो एग्जांपल दे के बताते हैं कि RX है ना, तो मान लो R के पास 10 रुपया है, ठीक है, और X ताकतवर है, और ये R बच्चा है, तो ताकतवर क्या करेगा, बच्चा से छीन लेगा कम। तो X के पास भी 10 रुपया है और R के पास भी 10 रुपया है, तभी ये दोनों साथ में है, RX है, ठीक है। लेकिन जो छीन लेगा, X ताकतवर है, हैलाइड ताकतवर है, तो वो 10 से मान लो 15 बन गया, 5 ले लिया इससे, तो ये तो 5 पे रह गया। तो जिसके पास ज़्यादा कम होता है उसके पास प्लस चार्ज आता है, जिसके पास ज़्यादा होता है उसके पास माइनस चार्ज आता है, और ये बन गया हम लोग का आयोनिक बॉन्ड, इसको बोलते हैं। दो बॉन्ड, इसमें कोवैलेंसी नहीं आएगा, दो बॉन्ड जुड़े हो आयोनिक, जिस पे प्लस और माइनस हो जाए दोनों एटम पे, तो उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है, R प्लस, R पे पॉजिटिव, और X पे ये नहीं आएगा यार, X पे नेगेटिव। वैसे ही सेम यहाँ पे X पे नेगेटिव, R पे पॉजिटिव, R डैश है ये, R डैश पे पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे 2Na पॉजिटिव। अब ये कैसे आया हम बताएंगे बाद में। हाँ, तो अब हम लोग लॉजिकली चढ़ते हैं। ताकतवर बच्चा को हटाओ, यहाँ पे देखो R पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि ये तो इससे खींच लिया, इलेक्ट्रॉन इससे खींच लिया, R से X खींच लिया, तो X पे ज़्यादा चार्ज हो गया और R पे कम हो गया। वैसे ही सोडियम पे भी प्लस चार्ज होता है, और X पे नेगेटिव चार्ज, R पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैसे आया, रुको बताते हैं, बता ही देते हैं। इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। छोटा सा बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। फर्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट ग्रुप में क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, हेलिना नहीं, क्या नाम था, हाँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, सोडियम, हेलिना, पोटेशियम, रोडियम, हेलिना की रब से, और यहाँ पे क्या नाम था इसका, ये अच्छा नाम हम भूल गए यहाँ पे इसका, शायद फ्लोरीन नहीं, फुल्लूरीन था, हेलिना की रब से फरियाद,
ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट ग्रुप है, इसके पास कितना है इलेक्ट्रॉन नंबर 1, ये है 3, ये है 11, ये है 21, ये है कितना हो जाता है इसका 8, 9 और 1, 3, 37 हो जाएगा रेडॉन, और इसका मुझे याद नहीं है। तो ये आयोनिक बॉन्ड करता है, मोस्टली किससे करेगा 17th ग्रुप के एलिमेंट से। उसमें क्या आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी। अब हाइड्रोजन फ्लोरीन अभी हम लोग देखे, एल्युमिनियम क्लोरीन, सोडियम फ्लोराइड हो सकता है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, NaCl जैसे हम लोग देखते हैं। NaCl कैसे बनता है Na+Cl-, ठीक है। ये दोनों भी ऐसे ही जुड़ा है, कोवैलेंस बॉन्ड। सबसे अच्छा एग्जांपल यही दो। ये इसके पास 11 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास होता है 17 गो। अब ये चाहेगा कि हम लोग इनर्ट गैस बन जाए। इनर्ट गैस 18th वाले ग्रुप को बोलते हैं, जिसमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, फिर उसके बाद जेनॉन, उस पर आगे या कुछ आता है याद नहीं है। तो ये 2 होता है, ये 10 होता है, ये 18 होता है। तो 17 वाला चाहेगा हम लोग हमेशा 18 के पास चल जाए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो 17 वाले पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो वैसे ही ये क्लोरीन पे 17 था तो एक लिया इलेक्ट्रॉन 18 हो गया, लेकिन लिया किससे सोडियम से लिया। सोडियम के पास था 11, 10 इलेक्ट्रॉन बना लिया, तो इससे बन गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया, ठीक है। ये अच्छे से मिलेगा पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल एक बार रिवाइज कर लेना। चलो आप इस टॉपिक पे आते हैं हम लोग। कहाँ गया यार, हाँ ये था। हाँ तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, ये इतना, ये भी देख लिए। अब क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन तो लूज़ कर दिया है तभी पॉजिटिव चार्ज आया है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, और इसके पास क्या है 2 Na है। अब इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इससे उठा लेगा, एक इससे उठा लेगा, तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे। सही बता रहे हैं ना, 1 सेकंड।